तमाम स्टूडेंट्स के पास बुक मौजूद है, नोट्स भी होने चाहिए जब भी क्लास आप लेंगे, और एक नोटबुक जिसमें आपने लेक्चर नोट डाउन करना है। सिर्फ आपको ऑडियो सुनना नहीं है, लेक्चर को सिर्फ समझना नहीं है, बल्कि उसको नोट डाउन भी करना होगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको रिटर्न की प्रैक्टिस होनी चाहिए और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। डे 1 से आपको इस बात का ख्याल करना है कि आप साथ साथ लेक्चर को नोट डाउन भी कर रहे होगे। ये तो एक मेरा कोड है जो मैं अमूमन शेयर करता हूँ कि अचीवमेंट्स और सक्सेस जो है ना, वो खुद ब खुद हासिल नहीं हो जाती हैं। उसके लिए रातों को जागा जाता है, सुबह जल्दी उठा जाता है, तब जाके ये चीज़ें हमें हासिल होती हैं। मुस्तकिल मिजाजी और हार्ड वर्किंग के ज़रिए ही आप अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बुक आपके पास मौजूद होगी। मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले तो हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि हमारी बुक के कंटेंट्स क्या हैं। आपको ये बुक का कंटेंट्स जो है वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। पार्ट 1 इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंडरी केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की दो ब्रांच पे बेस करती है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुजम्मिल, आवाज आ रही है मेरी? ओके। पार्ट 1 इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके 5 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, सेकंड इज हाइड्रोजन, थर्ड इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी आप बुक मत खोलें, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप यहीं से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जब मैं कहूँगा बुक का पेज नंबर निकाल लीजिए और देखिए, तब आप उसको करेंगे, ठीक है? अभी यहीं से हम बात को समझते हैं। थर्ड चैप्टर इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, फोर्थ इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, फिफ्थ इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आप इन तमाम चैप्टर में देखें, एक बात कॉमन नजर आ रही होगी आपको कि ये स्टडी ऑफ एलिमेंट्स है। सब में एलिमेंट्स एलिमेंट्स एलिमेंट्स, हाइड्रोजन इज आल्सो एन एलिमेंट। पहले उन एलिमेंट्स की हमने अरेंजमेंट करनी है ताकि उनका स्टडी हमारे लिए आसान हो जाए। हाइड्रोजन किसी और ग्रुप में मैच नहीं करता है, पोजीशन जस्टिफाई नहीं है, तो इसको अलग स्टडी करते हैं हम। इसके बाद ये एलिमेंट्स जो हैं एक ब्लॉक के अंदर प्लेस कर दिए गए, एस ब्लॉक। इनकी तमाम प्रॉपर्टीज कॉमन होने की वजह से इनको एक साथ स्टडी किया जा रहा है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए और ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। एफ ब्लॉक हमारे सिलेबस में नहीं है, एफ ब्लॉक। सेकंड पार्ट जो इस बुक का है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री ऑर्गेनिक। चैप्टर 6 जो है इंट्रोडक्शन है। आपने 9th में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, लेकिन टाइम काफी गुजर गया तो कुछ चीजें याद होंगी, लेकिन ये इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि यहाँ फिर दोबारा हमें बेसिक को समझना होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेस है ना, वो मैं कहता हूँ सेकेंड ईयर में मौजूद है। डे 1 से अगर आप फोकस करोगे, तवज्जो से पढ़ोगे ना, तो आपकी एक बहुत सॉलिड, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी। आपको आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड इज केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, 8 is alkyl halides, 9 is carbon compound with oxygen containing functional groups, 10 is chemistry of life जो कि बायोकेमिस्ट्री है, 11th is the chemical industries in Pakistan, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इन दो डिफरेंट केमिस्ट्री की ब्रांचेस को भी हमने ऑर्गेनिक में ही प्लेस किया हुआ है। मतलब बुक का जो ब्रेकअप है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दो चैप्टर मौजूद हैं। इनको हम सिलेक्टिव करेंगे, ये जो चैप्टर्स है ना, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ और केमिकल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, सिलेक्टिव मतलब इसमें इंपॉर्टेंट नहीं करेंगे, सिलेक्टिव करेंगे हम, वेटेज कम होने की वजह से ना। हमारे पेपर के भी दो पोर्शन होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। बुक आपके सामने मौजूद है। बुक का डिवीजन हो गया कि आपका पार्ट 1 इज इनऑर्गेनिक एंड पार्ट 2 इज ऑर्गेनिक। 1 to 5 इन ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, 6 to 11 ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं।
ओके, अब मैं जरा थोड़ा पेपर पैटर्न आपको समझा दूं। हमारा पेपर कैसा होगा ये मैंने उस दिन ओरिएंटेशन क्लास के अंदर भी थोड़ा डिस्कस किया था, लेकिन वो वर्बली था, तो जब चीज सामने ना हो तो डिफिकल्ट होता है इसको समझना। पेपर का सेक्शन ए जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 17 क्वेश्चंस है, कंपलसरी है, पूरी बुक में से है। बुक को रीड किया हो, रीडिंग की हैबिट्स नहीं है बच्चों में, रीड किया हो तो फिर ये सेक्शन जो है इसके तमाम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आसान होता है। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स नहीं है।